हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में। एचडीएफसी एएमसी हमने काफ़ी बार बात की है इसी चैनल पर, हमने काफ़ी निचले स्तरों पर आपको सुझाया हुआ था। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, मैं 1800 से आपको कंटिन्यूसली इसमें काफ़ी बार वीडियो बनाकर बताया भी है। जब जब भी ब्रेकआउट आया है तब तब हमने बात की है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। और अभी देखिए कहाँ पहुँच चुका है, 4400 के आसपास। इनफैक्ट हमने टारगेट्स भी बताए थे आपको, कौन कौन से टारगेट्स बताए थे। अगर आप मेरे पुराने जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा पुराने जो हमने टारगेट्स कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक के हमने हाईएस्ट लेवल के टारगेट बताए हैं। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से वो लेवल्स हमने बात की थी। मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आप सारा ही एक्शन मिस आउट कर रहे हैं। और इसी तरह से हम हर वीडियो में आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर बताते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। कल ही की वीडियो में हमने बात की थी जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। आज देखिए जीएमआर एयरपोर्ट 89 ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ टच करके वापस थोड़ा रिट्रेस हुआ है, बट आज भी ग्रीन में बंद होने में कामयाब रहा है। तो जीएमआर एयरपोर्ट को बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। बिल्कुल इसमें अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं और मैंने जो लेवल्स बताए थे उस लेवल का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी के तर्ज पर हमने एच डी एफ सी लाइव बताया था। एच डी एफ सी लाइव भी बहुत अच्छा लग रहा है। 18 अक्टूबर इज़ द डे जहाँ पर कि वो जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और उसमें आउटकम आने वाला है कि उस पर क्या जीएसटी कम होगा। अगर इंश्योरेंस सेक्टर पर जीएसटी कम होगा तो फिर इसमें बहुत बड़ी रैली आएगी और इनफैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, तो वो भी आप बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। इस तरह से यूटीआई एएमसी पे हमने बात की थी, हमने नैम पर बात की थी, हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर, हमने स्ट्राइड्स पे बात की थी। आज देखिए स्ट्राइड्स फिर से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। तो इस सारे ही स्टॉक्स आपने इसी चैनल पर देखे होंगे और आपने अगर पैसा बनाया तो बिल्कुल थम्स अप एक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में डिटेल में। एचडीएफसी एएमसी में क्या हुआ है, एचडीएफसी एएमसी में डबल टॉप या ट्रिपल टॉप आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था और ये जो इसका लेवल था एक 4300 के आसपास या फिर 4380 के आसपास, यहाँ पर इसने इसका ये जो नेकलाइन था वो तोड़ा था। अब ये नेकलाइन तोड़ा था उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट भी दिखाया, अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, ऑलमोस्ट 4100 तक की इसमें नीचे की चाल आई। तो आपने सारा ही चीज़ें देखी इसमें। और अब आपके सामने एक मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि एक तो आज इसमें गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप होने के बाद ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही बंद देने में सक्षम रहा। तो 4.3% का रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, जब फिर भी एच डी एफ सी एम सी में काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिली है। आज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी क्रॉस कर लिया है, जो इसका 20 डेमा है और 50 डेमा है, दोनों को ही क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है और वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। 4336 इसका 20 डेमा है, 4299.5 इसका 50 डेमा है। तो 4300 4336 ये दो लेवल्स थे जो कि लास्ट हर्डल थे। अब ये देखिए लास्ट हर्डल को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब इसमें सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलना शुरू हो गया है। अब इसमें जो लास्ट हर्डल बचेगा वो क्या है, 4545 के आसपास या 4540। आप ध्यान रखिएगा 4540 का जो लेवल है वो एक हाई लगाया था इसने सितंबर 24 में, और उसके बाद यही इसने हाई लगाया था 4541। इसने यही हाई लगाया था 26 सितंबर को। तो सितंबर में ही इसने दो बार ये लेवल छू के वापस नीचे आया है और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। छोटा ही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बट इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये आई थिंक ऑल टाइम हाई पर भी पहुँच चुका है। ये इसीलिए रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पर ही ऑल टाइम हाई भी है इसका। और ऑल टाइम हाई एक बार छूता है या फिर दो बार छू के अगर नीचे आता है या फिर ट्रिपल टॉप बनाता है तो थोड़ा सा ज़रूर नीचे आता है, रिट्रेस होता है, बट अब जाके वो रिट्रेसमेंट भी ख़त्म हो गया है और अब जाके इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू हो गई है। तो पहला जो टारगेट इसमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4540 के आसपास। 4540 का बिल्कुल पहला टारगेट का ध्यान रखिएगा। और स्टॉप लॉस का लगाना है, स्टॉप लॉस आप आज ही की कैंडल का अगर स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो वो अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। आज का जो लो था वो क्या था, आज का लो इसने दिखाया है 4239 4240। तो 4240 का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए इसमें पोजीशन बना रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ 4540 तो इसमें आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 रुपये खोने को हैं और 200 रुपये मिलने को है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है अगर डेली के चार्ट पर आप देखते हैं तो, या फिर शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो। आरएसआई देखते हैं, आरएसआई डेली के चार्ट पर 52 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी अच्छा आरएसआई है। इनफैक्ट 60 के ऊपर जाएगा तो इसमें और बड़ी चाल देखने को मिलेगी।
और इसमें आप डेली का चार्ट है ध्यान रखिएगा। और एक और डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा कि मेरी इसमें पोजीशन है, मेरी इसमें ये एक मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैंने काफ़ी निचले स्तर पर इसमें पोजीशन बना रखी है। और तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है और तो मेरा बायस बिल्कुल हो सकता है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये जो वीक की कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है। ये वीक की कैंडल इसने जो लो दिखाया था वो लो दिखाया था 4100 का। हालांकि जो इसका लो इसने कभी भी ब्रीच नहीं किया 4100 का, और इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 4181 पर आ रहा है। तो 4181 को इसने ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं दिया। अगर वो 4181 को ब्रीच करके क्लोजिंग देगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो अगर किसी भी मान लीजिए कल परसों में 2 दिन में अगर ये 4420 के ऊपर चलने में सक्षम रहा तो ये एक आप देख सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन जाएगा। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको पता ही है, बुलिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर ये पूरी पिछले हफ्ते की रेड कैंडल को ऊपर की तरफ काट देता है और क्लोजिंग दे देता है तो ये एक अच्छा एक और साइन होगा। आप देख सकते हैं ये जो वीकली के चार्ट पर जो ये बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, ये जो विक्स बन रही है ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पर। और प्रॉफिट बुकिंग हुई भी, एक लेवल तक आया भी, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट भी लिया और अब ऊपर चलना शुरू भी हो गया है। तो बिल्कुल इसमें पोजीशन तो बनी रहेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरे पास ही पोजीशन काफ़ी पुरानी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 2829 रुपये के आसपास की मैंने पोजीशन बना रखी है और मेरे टारगेट्स इसमें अभी भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 63 का आरएसआई, तो वो भी एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। एचडीएफसी एएमसी में बहुत अच्छी रिकवरी भी हुई है इस हफ्ते में, जबकि इतना वॉलेटाइल रहा है मार्केट। इस हफ्ते में भी 3.5% का पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं। मंथली के चार्ट पर वो बड़ा लेवल निकल के आएगा और वो बड़ा लेवल कहाँ पर होगा वो भी बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मंथली का चार्ट है, यहाँ पर एक लेवल था 3865 के आसपास, ये इसने तोड़ा था और तोड़ने के बाद इसने काफ़ी टाइम से यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट कितने महीने कंसोलिडेट किया, फरवरी में इसने लेवल छू दिया था, ऊपर टच कर दिया था, फिर मार्च में भी टच किया इसने, फिर अप्रैल में इसने क्लोजिंग दी थी 3894 के ऊपर। तो मतलब क्लोजिंग देने के बाद अप्रैल में फिर से इसने जो क्लोजिंग है वो फिर से इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, 3884 पे क्लोजिंग दी थी। तो 2 महीना तो इसने जो ब्रेकआउट के लेवल को सस्टेन किया, बट 3 महीने इसने सस्टेन किया और उसके बाद अब जाके पलट के वापस देखा नहीं है। तो 3865 जो है इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये इसने कब दिखाया था, नवंबर 2019 का लेवल है ये। तो 19 से ऑलमोस्ट 5 साल पुराना ब्रेकआउट है ये। 5 साल पुराना ब्रेकआउट पर अच्छे से इसने कंसोलिडेट भी किया है, ऐसा नहीं कि एकदम तेज़ भाग गया, कंसोलिडेट किया, चांस दिया, फिर अब ऊपर चलना शुरू हुआ है। और अब अगर 4540 को क्रॉस करता है तो इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो ये राउंडिंग बॉटम बना है ये ब्रेकआउट आ चुका है 3865 के ऊपर। टारगेट कहाँ तक देखने को मिलेंगे इसमें, टारगेट भी हम देख लेते हैं एक बार कि कहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने प्राइस रेंज का यूज़ किया और प्राइस रेंज हमने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया ऊपर। तो हमें जो टारगेट देखने को मिल रहा है 6126 6125। तो जो मैं टारगेट आपको बोल रहा हूँ, मेरे टारगेट अभी भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 6125 का जो टारगेट है वो अभी भी इसने छुआ नहीं है। और 6125 जो है इसका टारगेट के लिए बिल्कुल ध्यान में रखेगा। पोजीशन में बने रहेगा। बड़ा 5 साल पुराना ब्रेकआउट इतना जल्दी से फिजल आउट नहीं होता है। अल्टीमेट जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 3865 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बिल्कुल इसमें बने रहेगा। मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। मंथली के चार्ट पर आपको आरएसआई भी 79 का दिखेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर स्लो एंड सीडी चले। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से 6100 का या 6125 का लेवल छुएगा, बट पैटर्न बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं एचडीएफसी एएमसी में। और एएमसी एज ए सेक्टर ऑल्सो, यू नो दैट एएमसी में जो पैसा है बहुत ही अच्छा आ रहा है। असेट मैनेजमेंट कंपनी सारी कंपनीज़ को ही अच्छा खासा एसआईपी के थ्रू पैसा आ रहा है, तो वो एसआईपी के थ्रू पैसा आएगा और जितना ज़्यादा पैसा आएगा इनको उतना ही ज़्यादा कमाई भी होगी। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। तो अच्छे सेक्टर में ये कंपनी है और एचडीएफसी का नाम तो जुड़ा ही हुआ है और मेरी पोजीशन तो बनी हुई है। तो ऑब्वियसली आई एम एन्जॉइंग माई पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी।
और अब जाके इसमें अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है 6125 का। तो अगर पोजीशन है तो बनी रहेगा। कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नई पोजीशन अभी भी बना सकते हैं, या फिर 4540 के ऊपर चलना शुरू होगा तो भी आप बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में ही पोजीशन बनाइएगा। थोड़ा सा इसमें जो 3865 से लेके 4000 के आसपास, 4300 4400 थोड़ा थोड़ा करके ट्रांच में लेंगे तो अच्छा आपके लिए एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। और यही इसी तरह से मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बनाया है। मैंने इनफैक्ट 1800 1900 तक भी इसमें पोजीशन एक्यूमुलेट की थी। तो वही अब फ्रूट्स दे रही हैं। जैसे आपको लॉन्ग टर्म पता है, इस तरह से ही आपको स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी होती है। आप कोई ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको मौके ज़रूर मिलते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि मौके नहीं मिलेंगे कभी भी। तो आपको मौके हमेशा मिलेंगे और आपको अच्छे स्टॉक्स में को अपने रडार पर रखने होते हैं। बुरे समय में अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना होता है और फिर आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त फ्लरिश करेगा। तो ये मेरा भी हो जाता है HDFC AMC पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यही एक तरीका है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे सस्टेन एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट मैं इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में ला के देता रहूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।